अब देख लें कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में जो हमारा पहला टास्क है वो ये कि हम इन्हें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख लें यहाँ पे, जो बैटरी अगर यहाँ पे अप्लाई हुई है ए से बी तक, तो जो हमारे पास करंट को जाने का, ये देखें यहाँ से एक ही रास्ता है, तो यहाँ तक करंट एक ही रास्ता जाएगा। ये देखिए आगे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, और यहाँ से भी करंट वापस आएगा, यहाँ से करंट वापस आएगा और फिर दोबारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी करंट सेम है, ये देखें यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे करंट सेम है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक। लेकिन एक और चीज कि इन दोनों के दरम्यान में और इन दोनों के दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों 7 और 10 के दरम्यान में जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये पैरेलल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा यहाँ आर पैरेलल, तो सर्किट हमारा बन जाएगा इस तरह से, ये बन जाएगा। तो ये रहा 4 ओम, ये बन जाएगा 4.12, वो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, और ये बन जाएगा हमारे पास ये 9 ओम। तो आप यहाँ पे वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हैं वो सीरीज में हैं। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 17.1 ओम। तो इस पूरे सर्किट को अगर आप इन रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा। अब आप देख लें, अब देखेंगे इसमें पोटेंशियल जो है, अगर बैटरी का जो इनमें अप्लाई हो रहा है एक आइडल बैटरी में, तो जितनी उसकी ईएमएफ होगी उतना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो है 34 वोल्ट। ठीक है, और हमारे पास 17.1 पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट हमारे पास होगा पूरे सर्किट में आई इज इक्वल टू 1.99 अम्पेयर। तो प्रॉब्लम में टास्क ये है कि हमने करंट भी बताना है कि ई करंट क्या है अक्रॉस ईच रजिस्टर, या फिर हमने बताना है कि वोल्टेज क्या है क्रॉस ईच रजिस्टर। तो यहाँ से यहाँ पे देखें करंट के जाने का एक ही रास्ता है चार्ज के, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये तो आगे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो जो सर्किट में हमारे पास ये यहाँ पे रजिस्टर करंट होगा, एग्जैक्टली वही करंट यहाँ पे होगा, तो वो है ये। ठीक है, ये करंट है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू 1.99 अम्पेयर फॉर रजिस्टर 4 एंड 9। तो इन दोनों रजिस्टर के लिए 4 और 9 है। हाँ, इसके लिए हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे से चार्ज कुछ इस तरफ चले जाएंगे कुछ इस तरफ चले जाएंगे। तो अगर मैं एनालॉजी दूँ यहाँ पे, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे 6 चार्जेस हैं, वो पर सेकंड यहाँ से गुजरते हैं, तो और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि यहाँ पे चले जाएं कितने, 2 चार्जेस पर सेकंड चले जाएं, और यहाँ पे हमारे पास फिर 4 चार्जेस पर सेकंड है। लेकिन जो भी जाएंगे उन दोनों का सम यहाँ पे आके दोबारा बन जाएगा 6 चार्जेस पर यूनिट से पर सेकंड। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे और यहाँ पे करंट को सेम कहा है, और सेम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दिमाग में। वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास अगर पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। चूंकि पैरेलल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस गिवन है, तो इसके अक्रॉस करंट भी गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैंने बताया जैसे, यहाँ इन दोनों में यहाँ पे अगर 6 अम्पेयर है, तो यहाँ पर पूरे सर्किट में यहाँ पे 6 अम्पेयर ही है, यहाँ पर भी 6 अम्पेयर है, लेकिन दरम्यान में डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरे सर्किट के अक्रॉस 6 अम्पेयर ही है। तो इस केस में हमारे पास 1.99 है, तो यहाँ पे भी 1.9 होगा, यहाँ पे भी 1.9 होगा, और यहाँ पर भी 1.9 होगा। तो इसको मैंने यूज करते हुए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, वो 8.18 वोल्ट। अब अगर आप बात करें यहाँ पे कि इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, तो वो यहाँ से देख लें आप को। तो इसमें करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई आर मैंने यूज़ किया है, आई आर। ठीक है, तो आर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अब ये वाला अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल मेरे पास गिवन है वो 8.18 है, तो यहाँ से मेरे पास आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 8.18 डिवाइड बाय 7। और इसी तरह 10 ओम ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको करंट इस रजिस्टर में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड बाय ये रजिस्टर 10। तो वैल्यू है कुछ इस तरह से, ये रही। तो इस रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है 7 वाले में वो है 1.7, इसमें 1.7 है, और इसमें है 0.8।
818 एम्पियर। तो अगर आप एक आखिरी प्रॉब्लम की बात करें जो इस लेक्चर के में है, हमारे पास इस लेक्चर का हिस्सा है, वो है ये। तो प्रॉब्लम है व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट और फिगर इज क्लोज्ड। तो अगर आपके पास स्विच क्लोज हो इस पूरे इसमें, विल द इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमारे पास जो इक्वल रेजिस्टेंस होगी, सवाल किया गया है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। State your reasoning. Assume the equivalent resistance changes by a factor of 2. Determine the value of R. तो जब अगर आप इसमें जो इस स्विच को क्लोज करते हैं, इस स्विच को अगर क्लोज करें, तो हमारे पास जो वैल्यू है उसकी, एज्यूम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ 2। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो चेंज होती है बाय फैक्टर ऑफ 2। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर। ठीक। तो ये रिलेशन को आखिर में हम दोबारा देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लें दो कम्बिनेशंस, कि अगर हमारे पास स्विच ओपन होता है तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, और अगर हमारे पास स्विच क्लोज होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो पहले तो आज हमारे पास स्विच है ओपन। तो ओपन स्विच के लिए देखें, ये हमारे पास है सीरीज में, ये भी हमारे पास सीरीज में है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 10, ये बन जाएगा 100। तो यहाँ पे भी 100 आ गया, यहाँ पर भी 100 ओम है। ठीक है। तो ये अब देखिए आपके पास ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, ये दोनों हैं पैरेलल। तो इस वजह से मैंने पैरेलल का फार्मा यहाँ पे यूज़ किया। तो ये पैरेलल आ गए। तो यहाँ से आप इस सर्किट की इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इस सर्किट में आपके पास आ जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। ये है इसकी आर, ये जो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये बन गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास है 50, सॉरी ये हमारे पास सही है वैल्यू, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी। तो इस पूरे इस पैरेलल सेक्शन की आ जाएगी ये 50 ओम, और ये आर है, ये सर्किट बन जाएगा। ये देखिए ये इक्वेशन बन गई अगर हमारे पास स्विच ओपन हो। अब अगर आप बात करें कि स्विच अगर क्लोज है, तो क्लोज स्विच में आप देख लें कि कैसे हमने इसको रखना है कि क्लोज स्विच ये हो गया। तो अब ये देखें आप कि अब ये दो पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है, हमारे पास पूरा सर्किट पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये देखें ये को स्विच क्लोज है तो ये वाला जो ये सेक्शन है ये पैरेलल है, और ये वाला ये सेक्शन पैरेलल है, दोनों सेम है। तो हम एक भी अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो बिल्कुल दूसरे की सेम होगी। तो इनको मैंने पैरेलल ऐड किया है 1/R1, तो मैंने इसको R1 कह लिया, R1। तो 1/10 + 190, ये देखिए ये 10 है ये 90 है। उसका आप ऐसे मिले 1/9 बन जाएगा, और ये 1/9 बन गया। इसी तरह हमारे पास आर, इसे मैं कह लूँ R2 कह लूँ लेट से। तो R1 = 9, ये देखिए R1 इसकी = 9। और इसी तरह हमारे पास बन जाएगा ये जो सर्किट बनेगा वो ये बनेगा, ये रहा आर। तो सर्किट बन जाएगा ये सीरीज में इस सर्किट के। तो ये है 9, ये है 9, और ये है आर। तो 9 + 9 18 हो गया। तो यहाँ पे मैंने 18 लिख लिया। तो पूरे अगर आपके पास सर्किट स्विच क्लोज हो तो इक्वल रेजिस्टेंस बनती है आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये हमारे पास कैपिटल आर है, और +18। तो अब अगर हम दोबारा उसी प्रॉब्लम को देखें, जो मैंने यहाँ पे ये रिलेशन लिखा हुआ है वो ये है, when the switch S in the circuit is closed will the equivalent resistance between A and B increases or decreases। तो increase होगी या decrease होगी। State your reasoning. Assume the equivalent resistance changes by a factor of 2। Determine the value of R। तो वैल्यू ऑफ आर हमने डिटरमिन करनी है। तो जो फैक्टर चेंज हो रहा है दोनों में वो ये ऐसे चेंज हो रहा है कि हमारे पास जब स्विच क्लोज होता है तब हमारे पास ये है, और जब हमारे पास स्विच ओपन, स्विच हमारे पास जब क्लोज है तो हमारे पास ये है, और जब ओपन है हमारे पास यहाँ पे
रिजल्ट कुछ इस तरह से है। तो अब आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि जब हमारे पास ओपन स्विच होता है तो रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, और जब हमारे पास क्लोज है तो रेजिस्टेंस इस तरह नज़र आ रही है। तो फैक्टर हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो ये है 2 है। तो हम जो स्विच ओपन करने के बाद, स्विच ओपन करने के बाद देखें ये भी सीरीज में हो जाता है, ये भी सीरीज में हो जाता है। ठीक है, ये भी सीरीज में हमें पता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। और जब कि आप क्लोज कर दें तो फिर आपके पास पैरेलल में कम्बिनेशन हो जाता है, और पैरेलल में कम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंस कम होती है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्विच क्लोज हो तो उसकी ओपन हो तो वो 2 टाइम ज़्यादा होगी। अगर आपके पास स्विच ओपन है तो रेजिस्टेंस 2 टाइम ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्लोज सर्किट। ठीक है, क्लोज स्विच। तो इस वजह से 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये बनेगा। जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि रजिस्टर जब आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस में ओपन है सर्किट, ओपन है स्विच, तो वो इक्वल होगा आर इक्वलेंट के जब आपके पास है क्लोज, और ये 2 टाइम इक्वल है। ठीक है, तो ये 2 टाइम मैंने यहाँ पे ले लिया और दोनों की इक्वलिटी है, तो ये मेरे पास आ गया ये, और ये रहा मेरे पास ये। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि है 14 ओम।